गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जो कि है व्हाट इज़ ट्रेनिंग टाइम इन हॉस्पिटल फैसिलिटी एंड होटल्स। ठीक है, ये चैनल आपको बेसिकली ऑल काइंड्स ऑफ सर्विसेज के बारे में बताएगा कि कैसा होता है हमारा फैसिलिटी ऑपरेशन, हमारा होटल ऑपरेशन इन होटल, हॉस्पिटल इन फैसिलिटी डिपार्टमेंट। ठीक है, कैसे हम चलाते हैं अपना हॉस्पिटल का ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट सर्विसेज का ही बताएगा, एंड होटल ऑपरेशंस, ऑल देयर सर्विसेज, ऑल विच काइंड ऑफ सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग ड्यूरिंग देयर ऑपरेशन। ठीक है, एंड इन फैसिलिटी एज वेल। तो फैसिलिटी में भी हम सॉफ्ट सर्विसेज ही कवर करेंगे। ठीक है, बिकॉज हार्ड सर्विसेज से मैं खुद भी नहीं हूँ, तो मुझे इतनी ज़्यादा मेजर नॉलेज नहीं है, बट अब आई एम गिविंग यू द ब्रीफ अबाउट द हार्ड सर्विसेज एज वेल इन माई अदर वीडियोज़। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज़ सॉफ्ट सर्विसेज इन फैसिलिटी ऑपरेशंस। तो देखिए, दो डिपार्टमेंट होते हैं फैसिलिटी में। वन इज़ हार्ड सर्विसेज एंड सेकंड वन इज़ सॉफ्ट सर्विसेज। ठीक है, विच आई एम एक्सपीरियंसड एज वेल कि व्हाट इज़ सॉफ्ट सर्विसेज। ठीक है, तो हार्ड सर्विसेज में आपका आता है जैसे आपके प्लम्बर हो गए। ठीक है, प्लम्बिंग का काम हो गया, तुम्हारा एसी टेक्नीशियन का काम हो गया। ठीक है, और कोई मतलब बहुत बड़ा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कराना हो, प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, बिल्डिंग में HVAC की मेंटेनेंस करानी हो, लाइक हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनर की करानी हो, आपकी वेंटिलेशंस वगैरह करानी हो, या फिर डकेट्स वगैरह की वेंटिलेशन करानी हो। इस तरह के जो काम होते हैं ना, वो सारे के सारे आते हैं। आपका सिस्टम का कराना हो, मान लो जैसे कि IT सेल होता है, तो पूरा का पूरा मतलब क्या कहते हैं, IT सेल की मतलब जो कहते हैं ना कि उस पूरे सिस्टम की जांच करानी है कि भाई कोई इशू तो नहीं है उसके अंदर। तो वो सारा का सारा काम जो करता है वो कराता है IT हार्ड, मतलब सॉरी, हार्ड सर्विसेज फैसिलिटी मैनेजर और फैसिलिटीज ऑफ सर्विस, फैसिलिटी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर, ये सब कराते हैं। ये उनका डिपार्टमेंट होता है। सेकंड डिपार्टमेंट उसमें जो होता है फैसिलिटी सॉफ्ट सर्विसेज, जो बेसिकली हम लोगों का डिपार्टमेंट है, जो हम होटेलियर्स हैं, मतलब होटल मैनेजमेंट वाला मैक्सिमम जो इसी, अगर आप फैसिलिटी में जाना चाहोगे तो वो इसी फील्ड में जा सकता है, क्योंकि आपके लिए वो बना ही नहीं है टैक्स सर्विसेज। टैक्स सर्विस ना तो आप जा पाओगे, ना आपको पता चलेगा। हाँ, आपको बेसिक नॉलेज ज़रूर होना चाहिए टेक्निकल सर्विस का, क्योंकि क्या होता है कि देखो, जो टेक्निकल वाला होता है ना, उसके लिए ईजी होता है तुम्हारा हाउसकीपिंग ऑपरेशंस, फैसिलिटी ऑपरेशंस, इनको मतलब सॉफ्ट सर्विसेज ऑपरेशन जितने भी होते हैं, पेंट्री, हाउसकीपिंग, हॉर्टिकल्चर, सिक्योरिटी एंड ये सब, इनको मैनेज करना ना उसके लिए ईजी है। ठीक है, बट अगर हम अपनी बात करें कि भाई हमको कोई बोल दे कि भाई क्या कहते हैं, आपको टैक्स सर्विसेज मैनेज करने हैं, तो हमारे लिए मुश्किल है। तो इसलिए, लेकिन फिर भी क्या है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए कि भाई इसको क्या बोलते, क्या है, हम कर कैसे सकते हैं इसको चीज़ों को। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि सॉफ्ट सर्विसेज है क्या। सॉफ्ट सर्विस में हम जैसे हम अपना देखेंगे ना, तो हमारा जो डिपार्टमेंट है सॉफ्ट सर्विसेज, उसमें तुम लगाओ कि हमारे पास 5 मेजर रोल्स होते हैं। ठीक है, आपका पहला रोल होता है हाउसकीपिंग का। ठीक है, कि भाई हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को हमें वहाँ पे, मतलब जो पर्टिकुलर बिल्डिंग है, या फिर तुम्हारा हॉस्पिटल है, या फिर होटल है, जिसका हमें सॉफ्ट सर्विसेज हाउसकीपिंग मिला हुआ था, उसका हमें पूरा का पूरा हाउसकीपिंग मैनेज करना होता है इन टर्म्स ऑफ देयर पब्लिक एरिया। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ देयर लाइक स्टाफ रिक्रूटिंग, कॉमन एरियाज़। ठीक है, और क्या कहते हैं, अब जब से बात करते हैं ना कि हमें हाउसकीपिंग में क्या करना होता है कि जैसे उनकी रिक्रूटमेंट। ठीक है, उन स्टाफ को रिक्रूट हमें ही करवाना है। ठीक है, क्योंकि एज एन फैसिलिटी ऑपरेशंस हमको ही ज़्यादातर मतलब मेजर रोल होता है हमारे पास ही कि भाई आपको स्टाफ लेकर आना है। इसमें हमें हमारी हेल्प HR भी करता है, बट HR इसमें हेल्प करेगा सिर्फ 10%, मतलब जैसे कि इन टर्म्स ऑफ पे रोल एंड ऑल। ठीक है, आपको स्टाफ की रिक्रूटमेंट करानी है, उसी स्टाफ की आपको फिर ट्रेनिंग भी करानी है। ठीक है, ओरिएंटेशन पूरा कराना है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन वी आर वर्किंग। ठीक है, फिर वहाँ किस प्रमाइसिस में वो काम कर रहा है उसके बारे में उसको पूरा का पूरा ब्रीफ कराना है। फिर उसके बाद आपको उस स्टाफ को मतलब क्या कहते हैं, ट्रेनिंग दे के एरिया में इम्प्लीमेंट करना है, डिप्लॉयड करना है एरिया में उसको। ठीक है, एरिया में डिप्लॉयड करने के बाद आपको उसे एक तरह से उसकी अटेंडेंस वगैरह, ठीक है, ये सब आप ही को देखना है। उसकी सैलरी, पे रोल टाइम से जा रहा नहीं जा रहा, ये सब आप ही को देखना है। ठीक है, वो सारे के सारे सेफ्टी मैन्योर फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है ड्यूरिंग द हिज वर्किंग आवर्स, लाइक वेदर ही इज वेयरिंग द PPE किट और नॉट। PPE किट होती है आपकी पर्सनल प्रोटेक्शन किट, सॉरी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। ठीक है, जो आपकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए बना होता है। इसमें आपका हेयर ग्लव होता है, ये आपके सॉरी हेयर कैप होती है, हेयर ग्लव्स होते हैं। ठीक है, शूज़ होते हैं, मतलब लाइक
आपके नीज तक ऑलमोस्ट शूज़ होते हैं, ठीक है। आपके एक यूनिफॉर्म के साथ साथ मतलब यहाँ पे भी अपना मतलब कहते हैं बैंड होता है प्रॉपर कि भाई आप यू आर फ्रॉम लाइक यहाँ पे बैचेस होते हैं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के, किस तरह से आप किस डिपार्टमेंट से आपको रिकॉग्नाइज़ करता है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा सॉफ्ट सर्विसेज ऑपरेशंस में आपका पहला डिपार्टमेंट जो आप मैनेज करोगे, हाउसकीपिंग। सेकंड वन इज़ कम्स एक मतलब मेजर डिपार्टमेंट होता है आपका। सेकंड वन जो होता है वो होता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर भी आप ही लोग मैनेज करते हो, जिसमें कि मतलब आपको आप एज एन फैसिलिटी सॉफ्टवेयर मैनेजर ना आपको यही देखना है, या फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर आपको ये देखना है कि मतलब मेरे को जो एरिया दिया हुआ है, मेरा जो गार्डन मुझे दिया हुआ है, गार्डन या कॉमन एरिया मुझे दिया हुआ है, अगर वो बिल्डिंग रॉ है, सपोज करो आप इनिशियल हायरिंग हो इन द बिल्डिंग, आप एक इनिशियल हायरिंग हो और आपको ये समझो कि जैसे आपको ही बोला गया है कि आप इसको प्लान आउट करोगे कि कैसे कैसे हमको ये अपना गार्डन सेट करना है, तो फिर आप ही को उसमें आइडियाज़ देने पड़ेंगे कि भैया मेरे को ये गार्डन मेरा इस फ्लावर्स के साथ, इन प्लांटेशंस के साथ, इस थीम पे, लाइक थीम्स तो बहुत सारी है, जैसे क्रीपर हो गया आपका, क्लाइंबर हो गया आपका, रॉकर हो गया आपका, पॉट गार्डन आपको बनाना है, आपको आपका वाटर गार्डन बनाना है, आपको हेजेस कितने रखने हैं, किस बेसिस पे रखने हैं, एजेस कितने रखने हैं, तुम्हारा मतलब परगोला देना ही नहीं देना है, बडगुला देना ही नहीं देना है, ये सब चीज़ें आपको मतलब ये मेरी पुरानी वीडियोज़ में मैंने डाल रखा है कि हॉर्टिकल्चर में ये सब चीज़ें होती क्या है, ठीक है। तो आप उसमें देख सकते हैं इस चैनल में जाके, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको आप ही को डिसाइड करनी है कि भाई मतलब मैं ये सब चीज़ें करूँ नहीं करूँ, जैसे कि मतलब कौन सी थीम पे मैं अपना इसको सेटअप करूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। उसके बाद अपना मतलब जाते हैं इसमें, जैसे हॉर्टिकल्चर में भी ना अपने 8 से 9 थीम्स होते हैं। तो जैसे मैंने पिछले चैनल पे डाल रखा है ऑलरेडी, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ, ठीक है। कि जैसे अपना पहले श्रग्स बेसिस पे बनता है, फिर श्रगिंग की का बॉर्डर भी बन सकता है उसमें, फिर हर्बेरियस बॉर्डर बनता है, ठीक है। उसके बाद आपका बनता है हर्बेरियस बॉर्डर के बाद आपका ये रॉकर बन सकता है, क्लाइंबर बन सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका हेजिस के थ्रू इसमें चेंजेस आ सकते हैं, एजिस के थ्रू इसमें चेंजेस आ सकते हैं, बडगुला बन सकता है ताकि एंट्रेंस पे मतलब थोड़ा सा छाँव वाला वो बन जाए, ठीक है। बरगुला बन सकता है जहाँ पे आप मतलब अपना बैठ के सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका बॉट मतलब वाटर गार्डन बन सकता है, बोर्ड गार्डन बन सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना मतलब हाँ, एक दो चीज़ें हैं जैसे आपको मैं बताता हूँ, कारपेट टाइप की थीम भी बन सकती है, जैसे कि प्लांट कारपेट थीम, तो वो बहुत छोटी छोटी सी पौधे होते हैं, वो ज़मीन से जुड़े होते हैं, तो ऑलमोस्ट इतने देते ऊपर, तो एक टाइप ऑफ कारपेट बना देते हैं हम उसका भी, ठीक है। या फिर हम फ्लावर कारपेट भी बना सकते हैं कि भाई पूरे फ्लावर का कारपेट बना हुआ है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें थीम ना आपको एज एन हॉर्टिकल्चर एग्जीक्यूटिव, सॉरी सॉफ्ट सर्विस एग्जीक्यूटिव या सॉफ्ट सर्विस असिस्टेंट मैनेजर या फिर मैनेजर, आपको ही पता होना चाहिए कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। अब उसमें जब आपका बन गया, रेडी हो रखा आपके पास, तो आपको फिर ये इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई सॉइलिंग है कि नहीं है प्रॉपर, ठीक है। प्रॉपर यूरिया डल रहा है नहीं डल रहा है, ठीक है। प्रॉपर इसकी मेंटेनेंस हो रही है नहीं हो रही, कटिंग हो रही है नहीं हो रही, शेपिंग हो रही है नहीं हो रही, वाटर इसमें टाइम से डल रहा है नहीं डल रहा है। वाटर का भी देखना पड़ेगा कि भाई बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं डल रहा है, मतलब जो पीएच लेवल है ना वो वाटर का हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि किस किस ऑपरेशन से, क्योंकि बिकॉज क्या होता है कि हमारे पास जो पानी आता है ना वो हमारी बिल्डिंग से आता है, ठीक है। जो जिस बिल्डिंग में हम काम कर रहे हैं उसी से मतलब जो एक्चुअली क्या होता है सेंट्रली हमको वाटर प्रोवाइड होता है, या फिर हम ज़मीन से जो पानी निकलता है उसी को, लेकिन हम उसका पहले ट्रीटमेंट करते हैं एसटीपी के दौरान, पूरा एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, उसका पीएच लेवल मेंटेन किया जाता है। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि कैसे कैसे कितना कितना पीएच लेवल होता है, ठीक है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में जरूर जानेगा। मैं इस वीडियो पर कीप कमिंग वीडियोज़ आती रहेंगी लाइक इस पर ना 10 कंटिन्यूस। तो फिर आपको उसको हार्डनेस देख कर फिर उसके बाद पानी डालना है, ठीक है, जब ट्रीटमेंट के बाद जो पानी हमें मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगला डिपार्टमेंट होता है आपका पेस्ट कंट्रोल, ठीक है। ये आप किसी भी वीडियो में सुनोगे ना तो आपके पास सिर्फ 4 डिपार्टमेंट बता के ख़त्म कर देंगे सॉफ्ट सर्विसेज में, जबकि ऐसा नहीं है भाई, बहुत बड़ा है सॉफ्ट सर्विसेज। पेस्ट कंट्रोल आपको मैनेज करना है कि भाई बिल्डिंग में किस फ्रिक्वेंसी पे किस एरिया में पेस्ट कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि किस एरिया में किस फ्रिक्वेंसी में पेस्ट कंट्रोल हो रहा है, ये आपको बताना पड़ेगा उसको, ठीक है। लाइक जैसे कि मतलब जैसे आपने एक एरिया कंप्लीट करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस एरिया में, जैसे किचन है, किचन का फ्यूमिगेशन कम से कम वीक में, सॉरी मंथ में 2 बार होना चाहिए कम से कम, नहीं तो मंथ में 4 बार बनता ही बनता है। कि अगर हाई ऑपरेशन किचन है ना, हाई ऑपरेशन किचन यानी कि पेंट्री एरिया है जहाँ पे सामान बहुत ज़्यादा है, वो हर वीक में एक बार फ्यूमिगेशन कराओ, ताकि जो कॉकरोचेज हैं, रेड्स हैं, ये सब निकल जाए। अगर कम ऑपरेशंस का है, आपको लग रहा है कॉस्ट भी देखना होता है अपने को, तो आपको लग रहा है कि ज़्यादा नहीं है या कुछ ऐसा कुछ अभी फाइंड आउट नहीं हुआ है कि भाई कॉकरोच एंड लिजर्ड एंड ऑल,
तो सिंपल मंथ में 2 बार भी करा सकते हो, ठीक है। अब उसके अलावा कॉमन एरियाज़ है, कॉमन एरियाज़ में स्प्रिंकल्स आपको कंटिन्यू करवाने पड़ेंगे, जो पेस्ट कंट्रोल की दवाइयाँ होती हैं वो कंटिन्यू करवाने पड़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि उसका भी मतलब चलता है भाई, वीक में एक बार करवा दो कॉमन एरिया में भी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए कि वीक में एक बार मेरे एरिया सब कंप्लीट हो जाए, ठीक है। कोई आपको लगता है बहुत ही ऐसा एरिया जहाँ पे आपको लगता है कि कम यूज़ हो रहा है, लोग कम आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको मंथ में 2 बार भी करा सकते हो, मतलब दो ट्वाइस फ्रिक्वेंसी। अगर किसी बिल्डिंग में पूल है, ठीक है, तो आप सोचोगे ये टेक्निकल वाले का काम हो गया, ये टेक्निकल वाले का ही काम होता है, लेकिन इसमें भी आपकी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, आपका क्लीनर डिपार्टमेंट और आप ही कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा इसके जो इसकी ट्रीटमेंट होनी है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजिकल इसमें सिस्टम ट्रीटमेंट होता है इसमें, जो कि आपका मंथ में इसकी फ्रिक्वेंसी रहती है सिर्फ एक बार, क्योंकि एक ही बार का पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकते हो तो 2 बार, अगर पूल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी कॉस्टिंग पड़ती है और ये फ्रिक्वेंसी इस हिसाब से रहती है इसकी, मंथ में 1 से 2 बार टाइम। बट माइक्रोबायो सिस्टम की होती है इसकी प्रॉपर, और इसका भी देखा जाता है कि पानी की में कोई क्लोरीन लेवल वगैरह सब कुछ सही चल रही है, आपको टेक्निकल वाला भी हेल्प करेगा इसमें, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला डिपार्टमेंट हमारा आता है वो होता है पेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। पेंट्री ऑपरेशंस आप इसके नाम समझ लो, पेंट्री जैसे आप होटल इंडस्ट्री में कहता है पेंट्री हम अपने सामान रखने के लिए करते हैं, ठीक है। आपके हॉस्पिटल एंड फैसिलिटी में होता है पेंट्री एक काइंड ऑफ, कह सकते हो आपके घर का स्टोर रूम, ठीक है, जहाँ पे आपका ऑल बेसिक नीड्स ऑफ आइटम रखी होंगी जो आपके सॉफ्टवेयर में आपको काम आती है, जैसे कि आपकी टिश्यू पेपर्स, ठीक है, आपकी TCMS, टी कॉफ़ी मेकिंग सप्लाईज़, ठीक है, वो सारी रखी होंगी, ठीक है। आपके कोई इक्विपमेंट्स जो रखे होते हैं वो आपके सारे, मतलब आप एक तरह से काइंड ऑफ पेंट्री समझ लो, जहाँ पे आपका फूड रिलेटेड ऑल आइटम रखा होता है, जो कि आपको अरेंज करने से टी कॉफ़ी के लिए कराना है। स्टेशनरी वहीं रखी होती है सारी की सारी स्टेशनरी, जो आपकी जब आप ऑफिस सेटअप करते हो ना, ऑफिस या बैंक्वेट जो उनका कॉन्फ्रेंस एरिया जो सेटअप करते हो, वो सारा का सारा सामान, नोट पैड्स, पेंसिल, बोतल, जो आपकी छोटी छोटी बोतल देखी ना आपने 200 ml की, वो सारी बोतल वहीं रखी होती हैं। तो पेंट्री ऑपरेशंस में क्या होता है कि आपकी पेंट्री एकदम क्लीन होनी चाहिए, उसका स्टॉक अप टू डेट होना चाहिए, कितना स्टॉक जा रहा है, कोई एक्सपायरी तो नहीं है वो बताना चाहिए आपको, ठीक है। और आपका कोई जैसे इंडेंट चला गया, ठीक है, तो उसका रिफिलिंग ऑर्डर आपको भर देना चाहिए, ठीक है। जहाँ आपके केमिकल रखे हैं वहाँ पे उसका मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट रही होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन से केमिकल की कौन सी सेफ्टी है, क्योंकि ऐसा होता है कई बार हमारा स्टाफ गलती से पानी की जगह केमिकल पी गया, तो अगर आप उस मटेरियल डाटा सेफ्टी शीट को नहीं जानते हो ना, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर ब्लैंक हो जाएगा, किसने कौन सा केमिकल पिया है, क्या पिया है। तो सिंपल है, आप उसको लेकर जाओ, आप उसको दिखाओगे ये वाली मटेरियल डाटा शीट, तो क्या कहते हैं ना, वो आपको देखकर समझ जाएगा कि भाई इसने इसे ये वाला केमिकल पिया है, इसके ये प्रिकॉशंस हैं और ये इस तरीके से क्योर हो सकता है, ठीक है। अगला डिपार्टमेंट जो हमारा आता है वो भी एक मेजर डिपार्टमेंट है, वो है हमको हमारे पास ही आता है स्पाइडर, यानी कि स्पाइडर यानी कि फसाड क्लीनर, ठीक है। अब लगा लो कि जो बिल्डिंग में ऊँचे ऊँचे टेंट्स लगे होते हैं ना, टेंट्स की हाइट होती है कम से कम, लगा लो कि अच्छी खासी हाइट होती है, मतलब ज़मीन से 10 मीटर 15 मीटर, ठीक है। तो उनको भी क्लीन करना, क्योंकि उनके बस वो हम नहीं क्लीन करें, वो प्रॉपर लाडर लगा के प्रॉपर वही कर सकते हैं क्लीन उसे, ठीक है। तो वो उसकी क्लीनिंग होगी, जैसे फसाड की क्लीनिंग होगी। अब इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि बिल्डिंग का फसाड कितनी बार क्लीन होना चाहिए, वो महीने में 2 बार क्लीन होना चाहिए, होना ही चाहिए। तो क्योंकि अब तो ग्लास की बिल्डिंग्स होती हैं ऑलमोस्ट, या फिर ग्लास नहीं होगा तो ग्लास लगे होंगे, तो वो बिल्डिंग की मतलब एक तरह से कई फैक्टर हैं उसमें। देखो, अगर बिल्डिंग का ग्लास गंदा होगा ना, तो वो उसकी क्या कहते हैं नेचुरल सनलाइट जो है वो अंदर नहीं जा पाएगी, ठीक है। बिल्डिंग की एम्बियंस गंदी लगेगी, ठीक है। स्टाफ को मतलब एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं लगेगा, बाहर से लोगों को एम्पीरियंस अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ें भी आपके अंडर ही आते हैं। इसका भी एक आपको जो मेजर रखना होता है मेरे दिमाग में, वो रखना होता है कि भाई मेरा जो फसाड क्लीनिंग वाला है वो प्रॉपर सेफ्टी मैनुअल फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। बिकॉज क्या है कि वो दुनिया का अगर सबसे देखोगे तो सबसे टफ कामों में एक आता है, क्योंकि वो एक तरह से 50-60 मीटर की बिल्डिंग पे लटका होता है। आप समझ रहे हो, अगर वो चीज़ें नहीं फॉलो कर रहा है, जैसे कोई पहले एक रस्सी पे नहीं लटकता, वो बेसिकली 2 रस्सी पे लटकता है, एक उसे हैंग कर रही होती है, एक उसे प्रिक्योर कर रही होती है, ठीक है। उसने अपना मतलब क्या कहते हैं हरबीरियस बेल्ट पहना है नहीं पहना है, जो हार्नेस बेल्ट, फुल हार्नेस बेल्ट होता है वो, तो आपका क्या कहते हैं जिससे कि अपनी वो बॉडी को होल्ड कर रखती है उसकी, वो अगर वहीं गिर रहा था तो उसको होल्ड कर लेती है, ठीक है। उसके अलावा उसने मतलब प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट किया है नहीं किया है, ताकि वो उस पर प्रॉपर बैठ के कर सकता है नहीं कर सकता है काम, ठीक है। उसके बाद उसने अपनी
सारे इक्विपमेंट्स जैसे टेलीस्कोपिक लाइट होती है, क्या बोलते हैं, उसके पास रॉड होती है जो कि थोड़ा एरिया को ज़्यादा कवर कर लेती है, उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें पीपीई किट पहनी नहीं पहनी, जिसमें उसका क्या होता है, हमारा हाउस कीपिंग में वो शावर कैप होता है, उसका प्रॉपर हेलमेट होता है, यहाँ तक के ग्लव्स होते हैं, उसकी जो उसके कहते हैं नीज़, घुटने, उस पर प्रॉपर कैप होती है, ठीक है। आपके उसके थोड़े हार्ड शूज़ होते हैं, ताकि वो कहीं गिरे ना तो थोड़े उसके पैर पैर सेफ हो जाएँ। वैसे तो कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा हो सके ना, मतलब 3 लोग इसमें लगते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। 2 ऊपर होते हैं बिल्डिंग के और 1 नीचे लटका होता है उनके साथ में, तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि भाई कोई चीज़ ऊपर नीचे, तो वो रस्सी को डालने से पहले भी देखते हैं कि भाई घिसी हुई तो नहीं है, वज़न मेरा झेल पाएगी नहीं झेल पाएगी। ऑल थिंग्स आर कीप इन माइंड व्हेन दे आर डूइंग दिस, ठीक है। दे आर कीपिंग इन माइंड व्हाइल दे आर डूइंग दिस पर्टिकुलर टास्क ऑफ अ सर्टेन, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास, मैंने आपको बताया, देखो हमारे पास मैंने मतलब क्या होता है, देखो कोई कहीं भी आप किसी भी और वीडियो पे जाओगे ना तो आपको दिखाएगा सॉफ्ट सर्विसेज में सिर्फ 4 डिपार्टमेंट होता है, बोलेगा हाउस कीपिंग, हॉर्टिकल्चर, पेंट्री और फसाड क्लीनिंग। फसाड क्लीनिंग शायद ऐड करेगा। अब इसके बाद ना एक डिपार्टमेंट और अपने को देखना होता है, एक डिपार्टमेंट और अपने को देखना होता है, एक नहीं 2 देखने होते हैं बेसिकली, एज ए सॉफ्ट सर्विस एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर। आपको देखना होता है आपका वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट भी आप ही को देखना है कि भाई कौन सा कूड़ा निकला, ठीक है, उसका सेग्रीगेशन हुआ नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद उसको सही जगह पे ट्रांसपोर्ट किया नहीं किया, जिस कूड़े को रिसाइकलिंग के लिए जाना था वो रिसाइकलिंग के लिए गया कि नहीं गया, कोई ऐसा वेस्ट तो नहीं निकल गया जो हमारे काम का था, जो गलती से निकाल दिया गया, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ही चेक करनी है। उसके बाद आता है आपका वेंडर मैनेजमेंट, भी आप ही के पास आता है। आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वेंडर्स ढूंढने होते हैं मार्केट में, ठीक है। ये आपके पास ऑलरेडी लिस्ट होती है, उस वेंडर का प्रॉपर मतलब बायोडाटा चेक करके कि भाई क्या कहते हैं, इसके प्रॉपर मतलब मार्केट में फीडबैक कैसे हैं, ये हमको कौन सी बेस्ट डील दे रहा है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव दे रहा है, नॉन कॉम्प्रिहेंसिव दे रहा है, ठीक है, इसके फीडबैक्स कैसे हैं, इसकी कॉस्ट हमें कितनी पड़ेगी, हमारा बजट तो खुद चीज़ों से ऊपर नहीं निकल जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें एक सॉफ्ट सर्विस मैनेजर, ये सॉफ्ट सर्विस एग्जीक्यूटिव, फैसिलिटी असिस्टेंट मैनेजर, ये सब इनको ही देखनी होती है, ठीक है। तो होप मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा बजटिंग क्या होता है, ठीक है, कि भाई बजटिंग होती कैसी है, या फिर मैं आपको पहले बताऊंगा कि बजटिंग हमें ज़रूरी क्यों होती है, ठीक है। थैंक यू, कीप जुड़े रहिएगा प्लीज़ चैनल से, थैंक यू।